अभी लाइट चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, सिलसिलेवार से बात कर लें। क्या क्या पढ़ा गया है? बात नहीं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन देखने के लिए ये देखेंगे। परावर्तन में क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पे पड़े वापस लौट आए। तो दर्पण में भी यही होता था, दो दर्पण, एक कौन सा होता है, अवतल, एक उत्तल। अच्छा बताओ, जब इस तरफ लाइट पड़ेगी तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल है ना। जब दबे हुए भाग पे प्रकाश पड़े परावर्तित हो, और जब उभरे हुए भाग पे, अब अच्छा इधर पड़े तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल होगा। ये क्लियर है। फिर हमने लेंस दो प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हालांकि लेंस कई प्रकार के होते हैं, उसमें भी बनाए जाते हैं शेप के। उत्तल लेंस बीच में कैसे होते हैं? मोटे, और किनारों की ओर पतले। ये बीच में कैसा है? किनारों की ओर पतला करके। देखो लेंस नहीं छूना, ये पकड़ना है, ऐसे देखना है। और अवतल लेंस बीच में कैसा होता है? पतले, बीच में पतले। ये कौन सा लेंस नजर आ रहा है? अवतल, बीच में पतला। अच्छा उसमें देखना पड़ता था ना, इसमें कुछ देखना पड़ता है? अच्छा ये दुई अवतल है, कौन सा है? दुई अवतल, समझ रहे हो? अच्छा अब एक अवतल परत कैसी होती है? दबी अंदर की तरफ है ना, तो एक दबी परत इधर दिख रही है और एक इधर, तो कैसा होगा? दुई अवतल। और उत्तल में भी कैसा? दुई उत्तल। कौन सा? ये बीच में मोटा, किनारों की ओर पतला। और कैसे, एक शेप है कि दो शेप है? शेप है उत्तल वाली, इसको दुई उत्तल कहते हैं, दुई अवतल। देख लो, तो ये कौन सा लेंस है? सामान्यतः हम लोग कह देते हैं कि अवतल लेंस है, और ये उत्तल। ठीक है। ये टुकड़ा प्रिज्म जैसा, प्रिज्म टेढ़ा होता है, ये स्लैब है, टुकड़ा है, आयताकार है। कैसा है? कांच का आयताकार टुकड़ा। कैसा है? आयताकार। ठीक है। अभी क्या काम करता है अभी हम लोग खुद देखेंगे। ये सब प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म है। ये प्रिज्म देखो ऐसे रख दो तो ऐसा लगता है कि 90 डिग्री कोण बनाता है। जी जी है। तो इसको हम कह सकते हैं कौन सा प्रिज्म है? ये परपेंडिकुलर वाला है ना। देखो कितने का कोण बनाता है, और ये बनाता है कि थोड़ा कम बहुत बनाता है। देखो ये एक ये हो गया, ये 90 से थोड़ा ज्यादा बनाता है। तो एक नहीं, ये तुम्हारा है दो तीनों भुजाएं बराबर दिख रही होंगी, तो ये कैसा है? जब तीनों आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कह सकते हो ना, कि तीनों भुजाएं बराबर हो। है आपस में तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। और कुछ है? एक ये हो गया। इसमें देखो ये वाली शेप देखो कैसी है? अवतल है। ये वाली कैसी है? अवतल। और ये समतल है। जो एकदम सीधी रहे वो कैसी होती है? तो एक समतल और इधर उत्तल, समतल उत्तल जोड़ो क्या हो जाएगा? समतलोत्तल। क्या हो जाएगा? और ये क्या है? लेंस। तो इसको कौन सा लेंस कहेंगे? हाँ ठीक है। और कुछ बचा? हाँ ये रह गया, एक ये बचा। ये एक्चुअली इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये समबाहु। देखो तीनों ये बराबर, ये तीनों बराबर नहीं। तो अलग अलग काम हो गया सबके। कुछ देखते हैं क्या क्या काम करेंगे भाई, सेटअप किया जाए थोड़ा सा। इसका सेटअप बहुत पेचीदा है, हम लोग प्लग लगाओ उसमें। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं पहले ये बता दूं, इसको मैं इसका परिचय करा दूं। इसको लाइट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट बॉक्स। ये सारी चीजें हैं कि हम कितनी निकालना चाहते हैं। अगर एक रे निकालना चाह रहे हैं, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करो, दरवाजा बंद करो। लाइट बंद कर दिया, दरवाजा भी बंद करो पूरा, तो दरवाजा भी पूरा बंद कर दो। बंद कर दिया ना जी। और अगर इसमें अलग अलग कलर की देखना चाहते हैं तो हम लोग इसमें ये लगा देंगे। देखो उसमें दिख रहा है ना पूरा? हाँ बहुत सारे पड़े हुए होंगे, हम लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से ना। ये है। अच्छा काम सबको पता है ना, अवतल लेंस क्या काम करता है? थोड़ा सा ये है ना, डब्बे में डब्बा उठा लो, उसमें कुछ पड़े होंगे और पड़े हुए डब्बे में। वहाँ डब्बा कहाँ रखा है? उसी में है, ले आओ। इधर ढक दें थोड़ा सा। सेट कर सकते हैं हम लोग, तो कम ज़्यादा हो जाएगा अपने हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे ना, जो जरूरत पड़ेगी।
और इसमें कांच का टुकड़ा पड़ा होगा। तो देखो काम है अलग अलग, जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग यूज करेंगे। ये भी काम करेगा। ये देखो, ये पहली चीज तो ये एकदम पढ़ने पहले देख रहे हैं कि नहीं। लाइट दरवाजा बंद करो। और इसके सेट में पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कौन बढ़िया निकालता है। ये देखो, जितनी भी रे आप लाइट निकालना चाहिए, 2 निकालना है पहले, हैं? ये कितनी निकलना है इसमें? 4 है ना, 2 निकालें। ये देखो, इसमें 2 कितनी जाएंगी? एक है, इधर से अगर डालते हैं मोटा हो गया इनका। ये कितनी निकलती है? 3 है ना। अच्छा, सबसे पहले ये हम रखे हैं, देखो जितने कोण देखो, हाँ बहुत सारे तरीके। देखो ये क्या है? दर्पण है ना। जितने कोण पे रखोगे उतने से भेज देगा, वापस कर देगा ना। और इसको सतत परावर्तन कहते हैं। कौन सा? सतत परावर्तन। जितनी किरणें जितने पे ले रहे हो उतने पे वापस भेज देता है। देखो मोड़ते आप चले जाइए और भेजता चला जाएगा। ये देख रहा है? तो ये उसमें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्लियर नहीं, पास में ले आओ तुम। सर ये दिख रहा है, दिख रहा है। है। आराम से मोड़ते चले जाएंगे, ये परावर्तन करता चला जाएगा। इसको कौन सा परावर्तन कहते हैं? सतत। जितना भेजो ना। ये देखो इसमें कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। फिर इसके बाद ये दर्पण है ना। कौन सा दर्पण है? अरे ये दोनों काम करेगा ना। अगर इधर से रखते हैं तो अरे यार ये इधर दबे हुए भाग से जब परावर्तन कराओगे तो कौन सा होगा? अवतल। ये है। अच्छा, दबे हुए भाग से जब परावर्तन कराते हो तो क्या होती है? प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। देखो दिख रहा है, ये किसी एक बिंदु पे मोड़ दिया है ना। देखा होगा ना अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? मुख्य अक्ष से। मुख्य अक्ष से नहीं, मुख्य। ये जो बिंदु दिख रहा है ये कौन सा है? मुख्य फोकस। बदल सकते हो ना, देखो कितना भी। ये देखो ये क्या है? मुख्य फोकस। कहाँ कहीं भी लेके चले जाओ, मुख्य फोकस कहीं बदल रहा है, वो उतने पे है। उसकी क्या दूरी बदलती है? नहीं। अगर एकदम क्लियर देखना चाहे तो इसके बीच में देख सकते हो। देखो कहाँ पे है इसका मुख्य फोकस? ये देखो इस पॉइंट पे है। ये अलग त्रिज्या का है। अच्छा, हम दोनों देखें ध्यान से। ये ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा फैला हुआ। हमने कहा था इसे मोड़ दो। फोकस घटाना हो तो दबा दो। इसका देखो, और पहले मोड़ रहा है कि और बाद में? और पहले। कहा था ना कि फोकस कम करना हो तो दबा दो, और बढ़ाना है तो इसको इसके वक्र को बढ़ा दो। यही तो बताते थे, यही तरीका होता था ना देवी, हमको याद है ना। ये वाला देखो दबा हुआ है तो इसकी फोकस दूरी कम हो गई, और ये तो इसकी फोकस दूरी थोड़ी ज्यादा। क्लियर? ये हम आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखो, किसी को कोई दिक्कत? देखो अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं। इधर यहाँ से रे ऑफ लाइट पड़ी, इस पे पड़ी, फिर इधर गई, फिर लड़ी ना। कितने परिवर्तन आप देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। एक ऐसे भेजा था, अगर हम इधर दर्पण लगा दें, ये इसको फिर से वापस कर देगा। क्या कर देगा? अब इसके बाद हमारे पास कितने लेंस हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा लेंस की बात करें, बीच में मोटे, किनारों की ओर, तो ये कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? मोड़ता है। क्या करता है? मोड़ता है। तो ये प्रकाश किरणों को क्या किया इसने? है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी और इसने क्या किया? इन प्रकाश किरणों को मोड़ दिया। अच्छा, जिस बिंदु पर मिलेगी वो उस लेंस का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो ये इसका मुख्य क्या होगा? फोकस। हमको क्लियर? क्या होगा? अच्छा, फैली उसके बाद फिर निकल गई ना। इसका मतलब ये जिस बिंदु पे मिलेंगे हम कहीं भी देख सकते हैं। देखो ये देखो मुख्य फोकस, ये इसका क्या है? मुख्य फोकस। कोई दिक्कत? इसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा लेंस है? और उत्तल लेंस तो लिए हैं। अब कौन सा लेंगे? अवतल लेंस। बीच में पतले, किनारों की ओर मोटे। देखो ये प्रकाश किरणों को क्या करना है? आपको दिख रहा है ना, प्रकाश किरणों को इसने क्या किया? देखो फैला दिया है। क्योंकि अवतल लेंस का काम क्या? प्रकाश किरणों को। अच्छा, कैसी थी? मुख्य अक्ष के समांतर। और इसका अगर मुख्य फोकस निकालना हो तो ध्यान रखो, हमने बताया था ना, जब इधर फैल जाती है तो इनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इधर से ध्यान से देखें तो ये लगेगा कि किसी एक बिंदु से होकर आ रही है। तो वो जो बिंदु होगा वो उसका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। कोई दिक्कत? इसके बाद
क्या हुआ, तुम थक गए क्या? नहीं सर। ये है हमारा आयताकार टुकड़ा, कैसा है, कांच का। इसको स्लैब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैब मतलब टुकड़ा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फेमस उसमें है स्लैब। क्या कहते हैं? और कौन सा स्लैब? रेक्टेंगुलर। अरे रेक्टेंगुलर का हिंदी में कहते हैं आयताकार। आयताकार मतलब आमने सामने की बराबर, ये आमने सामने बराबर, ये बराबर। तो इसको क्या कह सकते हैं? आयताकार कांच का टुकड़ा ना, इसलिए रखा है। कोई परिवर्तन किया? कुछ नहीं किया। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा कोण बढ़ाएं, ऐसे कर लो, कुछ घटना नजर आ रही है? प्रकाश किरण मुड़ी कहाँ? यहाँ भी समांतर है, यहाँ भी समांतर है, बस शिफ्ट हो गई। शिफ्ट मतलब समझते हो? ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ थी, इनको उठा के थोड़ा यहाँ और इधर रख दिया गया है। नहीं समझ पाए? निकलेंगी आयताकार टुकड़े से कैसी? समांतर ही, लेकिन इसके अंदर कैसी गई होंगी? देखो मैं समझाता हूँ। बाहर माध्यम कैसा है? वायु। अंदर कैसा है? बाहर कैसा है? वायु। अगर हम इस पे अभिलंब खींचे, क्या खींचे? अभिलंब खींचना आता है ना, इस पे एक लंबवत लाइन खींच दो, क्या होगी? अभिलंब होगी। कोई है लकड़ी टाइप की बंदी सी पेन, उसके बहुत मोटा दिखेगा, ऐसे ही समझ लेते हैं। ये ऐसे लंबवत होगी, ये क्या होगी? अभिलंब। और ऐसे रखने तो ये अभिलंब ऐसे ही होगा, लेकिन जैसे हम इसको ऐसे मोड़े, ये अभिलंब पीछे देखो दीदी, ऐसे अभिलंब है। सबको अभिलंब क्लियर है? लेकिन जैसे ही मोड़ोगे तो अभिलंब कांच के अंदर किधर की ओर है? अंदर की ओर है। कहाँ है? अंदर की ओर। अब बताओ, तुमने अभी पढ़ा हुआ है कि कांच के अंदर अभिलंब उधर है, और प्रकाश किरणें जब जाएंगी तो किधर की ओर झुकेंगी? अभिलंब की ओर। इसका अंदर उधर की ओर मुड़ी होगी। फिर बाहर निकलते समय देखोगे ये परपेंडिकुलर है, जब हमने इसको इधर मोड़ा, ये बाहर निकलना है तो ये किधर की ओर भागेंगी? अभिलंब से की तरफ, अभिलंब से दूर। अब इस बार जब अभिलंब से दूर हटेगी फिर ऐसे निकलेगी, तो अंदर जाके थोड़ा खिसक गई, लेकिन है कैसी? वो खिंच के समांतर। जितना अंदर उधर मुड़ी थी, बाहर निकलते समय उतना इधर आ गई, लेकिन जगह खिसक गई। इसीलिए क्या होती है कि आयताकार टुकड़े से क्या होती है? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? शिफ्ट हो गई। देखो यहाँ इधर है, ऐसा लग रहा है पूरा पूरा इतना बदल गया। और बदलना चाहते हो कितना भी कर लो, ये देखो है समांतर ही, नीचे की तरफ बदलना है। ये आप गई, देखो अंदर गई, ऐसे कैसे हुआ होगा? ये अभिलंब था, ये अभिलंब था, ये पहली किरण किधर की ओर झुकी होगी? अभिलंब की ओर, ऐसे अंदर चली होगी, है ना? फिर बाहर, अब इस बार अभिलंब की तरफ जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी, इस बार दूर हटने के लिए ऐसे हो गई, है ना? पहले अभिलंब की तरफ झुकी, फिर अभिलंब से दूसरी वाली भी अभिलंब की तरफ झुकी, फिर अभिलंब से अभिलंब की तरफ आई, फिर अभिलंब से निकल गई। बात समझ पाए? तो ये इसका प्रयोग समझ गए। हम प्रकाश किरणों को शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिफ्ट मतलब तुमको भी शिफ्ट कर दिया जाए। कहाँ? उदौली से बाराबंकी शिफ्ट हो गई, तुम्हारी जगह बदल गई। शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि ये शिफ्ट हो गए, लखनऊ शिफ्ट हो गए, कानपुर शिफ्ट हो गए। तो शिफ्ट का मतलब जगह को बदलना। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद ये थोड़ा सा जानते हो क्या, सेटिंग अच्छी नहीं ना, नहीं ये जैसे यहाँ पे दिख रही है पूरी बढ़िया जानी चाहिए वैसे ही। है काम चल रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका बेसिक नेचर हमको समझना है। ये भी हमारा क्या है? प्रिज्म है। क्या है? पहले प्रिज्म की बात करते हैं। पहले ये कौन सा लेंस है? समतलोत्तल। कौन सा है? अरे समतल है, इधर उत्तल है, कैसा हो गया? समतल। ठीक है, ये भी क्या करेगा? प्रकाश किरणों को मोड़ देगा। क्या करेगा? मोड़ देगा, लेकिन अलग इधर से डालते हो तो देखो, हैं? तो ये इसके नेचर आप समझ रहे हैं प्रकाश के। ये देखो कैसे कैसे एंगल बदलोगे, कैसा कैसा गुण दिखाएगा, हैं? अच्छा ये बताओ, ये तो कर ही रहा है, इसको हम थोड़ा सा और करते हैं। कुछ अपवर्तित हुआ है और कुछ परावर्तित। घटना देखो प्रकाश की, कुछ क्या कर रहा है? अपवर्तित भी कर रहा है और कुछ परावर्तित भी कर रहा है। इसमें देखें, देख रहे हैं ना, भेज रहा है ना। लेकिन अगर हम इसके कोण को बढ़ाते चले जाएं, अब बताओ इस एंगल पे क्या ये अपवर्तित हो रहा है? लग रहा है कि उसी में टकरा कर वापस ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कर रहा है ना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक हो रहा है कि नहीं? जब वही वापस लौटा दे
तो ये हो गया। इसके बाद ये भी प्रिज्म है, कैसा है 90 वाला है ना, 90 ज्यादा वाला है। देखो प्रिज्म का काम क्या होता है, हमने कहा था ना बेबी को मतलब अपने बेस की ओर झुक जाता है ना। देखो इसमें भी कहा है, तो जो आयताकार में सबसे पहले कौन सा दिखाऊं, ये इसमें देखना एकदम परपेंडिकुलर, एकदम इसके बेस के बराबर ही झुक जाएगी। अगर हम इधर से भेजें तो ये कैसी होगी, ये देखो, ये देखो अंदर कैसी चल रही है, अंदर तुमको बढ़िया दिख रही होगी। किधर की ओर झुक रही है, बेस की ओर। किधर की ओर झुकती है, और निकल गई है। अगर ये ऐसे डालो तब देखो पूरा पूरा निकल रहा है। अब इधर देखो कैसे कैसे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं प्रकाश की, कहाँ जा रही थी कहाँ मोड़ दिया। तो प्रकाश किरणों को इधर से उधर दिशा बदलने के लिए, मोड़ने के लिए कौन से लेंस को यूज करते हैं। अब ये देखो पूरा 90 पे बदल रहा है। 90 डिग्री कोण कब बनता है, जहाँ ऐसी रही थी ऐसी हो गई। कितने कोण है, 90। तो इसने कितने पे परावर्तित कर दिया, 90 डिग्री। अच्छा ये अपवर्तन है कि कोण परावर्तन है, 90 पे मोड़ दिया ना, ऐसे जा रही इसको उसी माथे में। देखो कितने का कोण बना रही, 90 भी ज्यादा को बनाती। ये देखो उससे भी ज्यादा क्षमता देखो प्रकाश किरणों की ना, सॉरी प्रिज्म की, कि इसने कितना ज्यादा मोड़ दिया। कहाँ जा रही थी बेचारी, कहाँ जाना पड़ा है। ये सब किसके गुण हैं, प्रिज्म के ना, जो प्रकाश को ऐसे ऐसे नचा देता है। ठीक है, ये तो हो गया, इसलिए देख लिया देखो ना है? अच्छा ये देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, 7 रंग भी हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिज्म में देखा है इसमें कम अच्छा बनता हो तो यहाँ पे ये लगा दे, पर्दा लगा दे, पर्दे में बनेगा। देख लो आप अब एकदम बढ़िया हो रहा है प्योर। जब प्रकाश को श्वेत प्रकाश किरण है किससे होकर गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और कौन कौन से होते हैं, विभ्योर, बैनी या पीनाला, है ना। अच्छा इसमें देखो सबसे नीचे देखो कौन सी दिख रही है, बैंगनी। हमने इसीलिए तो नीचे बढ़ाया था ऊपर की ओर। सबसे नीचे वायलेट, फिर सबसे ऊपर कौन सी, रेड। बीच में भी देख लो पीली भी दिख रही होगी, हरी भी दिख रही। हरी कहाँ दिख रही है, ये देखो बीच में हरी भी दिख रही है ना। 7 रंग है, कितने रंग है उसका, 7 रंग दिख रहा है ना। इसमें देखो मोबाइल में 7 रंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं सर ये सफा पूरा साफ दिख रहा है सर, पूरा साफ दिख रहा है। हाँ सर ये कलर नहीं दिख रहा। अरे पास में ले आओ थोड़ा सा, लाओ देखो। अच्छा ये कह रहे हम कलर नहीं दिखाएंगे क्या? उधर से महसूस कराओ यार इसको, तो भाई तुम भी कलर देखो। नहीं दिखेगा, कसम खा लिया क्या इसने? दिख रहा है देखो, कहाँ गए भाई, देखो कितने रंग दिख रहे हैं, 7 रंग दिख रहे हैं ना। कितने दिख रहे हैं, आराम से हम लोग देख सकते हैं भाई, देख लो मोबाइल वाले, तुम भी देख लो। ठीक है, कितने रंग ऐसे यही रखो है, दिख रहा होगा ना, ये पूरा क्लियर है ना जी, सब कुछ दिख रहा है ना यहाँ जी। अब इसके बाद इसलिए हमने इसको हटा दिया था, और कलर में निकाल लें, चाहे जो भी डालो ये हैं। और क्या क्या बचा भाई, अच्छा इस पर्दे से बहुत बढ़िया बनता है ना, अगर ये वाला यहाँ हम लगाते हैं, क्या कहते हैं इसको, हैं इसमें देखिए क्या करेगा, वो कहाँ गया भाई, ये है ना, नहीं दिखा रहा क्या, ये बल्ब है सर, ये थोड़ा सा वैसे नहीं है, ये दिखाएगा, ये कहाँ गया, ये देखो ये भी कम अच्छा है। वो एक और एक थर्माकोल वाला और है, ये नहीं है, वो वही रह गया, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। इसमें कंडीशन है वो, अगर वो वाला पर्दा होता जो एकदम क्लियर हो ना, जो होता नहीं बढ़िया दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं सबको। अब इसके बाद ये भी प्रकाश किरणों को क्या करता है, मोड़ देता है, प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। और भी कलर बदल सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं सेट हैं, पूरा हम लोग कर सकते हैं।
तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, अभी हमने वो किए नहीं। कहाँ गए? ये कौन सा दिखाएगा? ब्लू है। इसके बाद ले आए क्या? तेज हो तुम। कितने पेज इसका यूज कर लिए ना हम लोग हैं? अपना वो कहाँ गया? आयता क्या दिखा देंगे। नहीं हल्का टेढ़ा करके ये देखो दिख रहा है? सामने पर्दा लगाने की देरी है ना, और अच्छे दिखाई है ना। अब मोबाइल ले आओ थोड़ा सा पास में, देखो देखो दिखाओ सबको। अब बढ़िया ना, अब दिख रहा है। इसमें नहीं दिखाएगा वो कह रहा है हम वही सादा दिखाएंगे ना। तो ये एकदम क्लियर हो गया। रिजल्ट का काम क्या है सबने देख लिया। और कुछ बचा कि नहीं बचा? हैं? ये प्रकाश क्या बचा है? ये हाँ, ये रेक्टेंगुलर है। देखो सब अलग अलग काम करते हैं ना। ये कैसे मोड़ रहा है, कैसे मोड़ रहा है, ये कितने डिग्री मोड़ देता है। तो प्रिज्म के जो जो काम है हमने वो सारी चीज़ें देख ली। तो ऐसे यूज होता है। बाकी ये तुम्हारा क्या है? दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल। कौन सा है? समतल दर्पण है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन करा रहा है। इसको कौन सा रिफ्लेक्शन कहते हैं? हाँ, या सतत परावर्तन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने पे मोड़ दो उतने मोड़ रहा है। देखो ये देखो कितने, जितना कोण इधर बना रहा है उतना उधर है ना। देख सकते हैं हम लोग कि अलग कोण बना रहा है। कुछ लगा दो अंदर, रेड वेड लगाना, रेड लगाओ। देखो कोण क्या बदल रहे हैं किसी के हैं? वही है 90 पे है। कोण बढ़ा, कौन सा कोण बढ़ा रहे हो? उधर आपतन कोण बढ़ा रहा है तो कौन सा कोण बढ़ा रहा है? और ये देखो ऐसे ऐसे होता जा रहा है। ठीक है। और अगर वैसे रख दोगे तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी? वापस भेज देगी हैं। इसको कौन सा रिफ्लेक्शन कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद कुछ बचा? इधर से भी हम लोग कुछ कर सकते थे लेकिन कराया नहीं गया, तो चलो करा दें। इधर से भी रिफ्लेक्शन को हम लोग दिखा सकते थे। किसको दिखा सकते थे? रिफ्लेक्शन को। अभी इसमें प्लेट बदल के भी दिखा दिए हैं। ये सारा काम क्या? प्रकाश किरणों को मोड़ देगा। देखो, और ये क्या कर देगा? प्रकाश किरणों को फैला देगा, है ना। क्या कर देगा? अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे प्रिज्म रखें तो ये और अच्छा बनाएगा। कहाँ गया वो? 7 रंगों में और अच्छा बांटेगा। देखो ये यहाँ पे वर्ण विक्षेपण अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो कोई कहे कि वर्ण विक्षेपण देखा है तो आप लोग क्या कहेंगे? देखे है ना। देखो बैंगनी से लेके लाल तक की ना। ग्रीन भी दिख रहा है कि नहीं सबको? इसको थोड़ा और अच्छे से, हाँ ये तो ग्रीन दिख रही होगी ना। और इसमें भी देखो, ये देखो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। कितने उधर भी 7 हो रहे हैं ना। तो हर जगह तुमको वर्ण विक्षेपण दिख रहा है। इधर भी दिख रहा है, इधर भी। तो प्रकाश किरणों के आप वर्ण विक्षेपण आराम से देख सकते हैं। अंदर देखो ये क्या करता है, ये भी एक उत्तल जैसा लगा हुआ है। देखो इसलिए प्रकाश किरण मोड़ रहा है यहाँ, है ना। देखो निकलती यहाँ है और आगे मुड़ती जा रही है। क्यों? तो ये सारे हमने यूजेस देख लिए हैं। कितने? और ये इसके स्लाइड बदल के देख लें और क्या क्या यूज करना चाहें। ये कौन सा है? कितने निकलना है? 2 ना। 2 प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलेंगी तो कहाँ से उत्तल लेंस में मिलेंगी? मुख्य फोकस पे। कहाँ पे मिलेंगी? मुख्य। तो इसका मुख्य फोकस बताओ भाई। ये मुख्य फोकस है। कैसे चल रही? मुख्य अक्ष के समांतर। एक बार रिपीट केवल कर रहे हैं ना हम लोग। ये कौन सा लेंस है? ये भी उत्तल ही है। इसका मुख्य फोकस ज्यादा है ना। अच्छा, दोनों देखो ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये अगर हम हाथ लगाएं तो ऐसा लगता है ये कर्व कैसा है? ज्यादा फैला हुआ है। हमने इसको इसमें दबा हुआ है, दबा हुआ था, फोकस पास में था, बढ़ाते गए फोकस बढ़ता गया। देखो फोकस इसका बड़ा हो गया, यहाँ मिल रहा। यही अगर इसको रखते तो पहले ही मिल जा रहा है। तो इसको जब बढ़ाओगे तो फोकस अपने आप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फोकस दूर हो जाएगा। तो ये तरीका समझ में आया आपको? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। इसके बाद ये क्या करेंगे?
ये कौन सा, अगर हम ऐसे रखते हैं तो कौन सा दर्पण का काम करता है? उत्तल। इसका फोकस आप देख सकते हो, उत्तल लेंस में क्या सॉरी यह अवतल है। अवतल दर्पण में क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरणें। दर्पण में क्या हो रहा है इनका? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो ये मुख्य फोकस है कि नहीं, और ये मुख्य अक्ष है, क्या है? और ये इधर निकल गई, इधर निकल गई। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। याद रहेगा सबको? चलो बंद कर देते हैं।